और हैदराबाद में खेले गए वनडे सीरीज में पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के दम पर न्यूजीलैंड के समक्ष 349 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसके जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 337 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेसवेल ने 140 रन बनाए। आपको बता दें कि वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के दम पर न्यूजीलैंड के समक्ष 349 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसके जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 337 रन ही बना सकी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, हैदराबाद में कल खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया है। जी, अभी कब्जा नहीं किया है। भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और जो मैच हुआ पहला, वो अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखेंगे कि मैच बहुत ही कांटे का हुआ। कल जो मैच से पहले हम बातें कर रहे थे तो हमने बातें की थी कि देखिए, ये जो न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा वो श्रीलंका से थोड़ा अलग होगा, और इस मायने में अलग होगा कि श्रीलंका की टीम एक ऐसी टीम है जो फाइट करना जानती है, और वो वनडे इंटरनेशनल या व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक बहुत ही खतरनाक टीम है। तो उसके खिलाफ खेलना जो है वो बहुत आसान नहीं होता, जीतना आसान नहीं होता। और यही कुछ हुआ, जबकि लगने लगा था कि भारतीय टीम जो है एक तरफा जा रही है और आराम से मैच को जीत कर लेकर चली जाएगी। वहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने 78 गेंदों पर 140 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के लगाए। अब समझिए कि भारत ने 349 रन बनाए थे, वो एक बड़ा स्कोर है 50 ओवर क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह से जो न्यूजीलैंड ने चेज किया है वो ये बताता है, वो न्यूजीलैंड की तो तारीफ बनती ही है, लेकिन साथ में एक अब सोचने वाली बात ये है अनुष्का, कि ये बार बार क्यों हो रहा है कि भारतीय टीम विपक्षी टीम के 5-6 विकेट तो गिरा देती है, लेकिन टेलेंडर्स आकर सामने आ जाते हैं और फिर वहां पर भारतीय गेंदबाज जो है वो चूक जाते हैं। यही चीज आपने न्यूजीलैंड के साथ मैच में देखा, इससे पहले हमने श्रीलंका के साथ कुछ एक मैच में देखा, उससे पहले बांग्लादेश में तो पहले वनडे में आखिरी विकेट की साझेदारी कर जो है मेहदी हसन मिराज ने मैच जिता दिया था। तो ये चीजें बार बार हो रही हैं और इसमें सुधार की जरूरत है। खैर, इन सब चीजों पर तो हम बातें कर ही रहे हैं, लेकिन कल एक खिलाड़ी जिसकी की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए वो कोई और नहीं, भारत के प्रतिभावान खिलाड़ी शुभमन गिल है। और शुभमन गिल ने कल जो पारी खेली है वो बेमिसाल पारी है। तो उन्होंने 149 गेंदों पर 208 रन। अब आप उनकी पारी के महत्व का अंदाजा इसी से लगा सकती हैं कि जहां शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा है, वहां पर उसके बाद जो सेकंड स्कोरर है, हाईएस्ट स्कोरर की अगर हम बात करें तो वो कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने 34 रन बनाए हैं। तो आप समझिए कि एक खिलाड़ी दोहरा शतक जड़ा रहा है और बाकी कोई भी अन्य बैटर 50 रन भी नहीं बना पाया। तो इससे आप इनकी पारी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की परिस्थिति में बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल ने कल कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें विराट कोहली का रिकॉर्ड है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, ईशान किशन का रिकॉर्ड है। तो जैसे कि
जो सबसे कम मैचों में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 1000 रन बनाने वाले बैटर जो है वो अब शुभमन गिल बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड जो है विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था, लेकिन ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 186 रन जो हाईएस्ट स्कोर था पूरी दुनिया में, वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। उस रिकॉर्ड को भी शुभमन गिल ने तोड़ दिया है, उन्होंने 208 रन बनाए। इसके अलावा सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक का रिकॉर्ड ईशान किशन ने अभी रिसेंटली बांग्लादेश दौरे पर बनाया था, उस रिकॉर्ड को भी शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। तो इन सब की बदौलत जो है और शुभमन गिल की जो पारी है उसकी बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 349 रन बनाए। जब 350 रन का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड तो लगातार अंतराल पर उसके विकेट गिरते रहे। एलन को अगर हम छोड़ दें जिन्होंने 40 रन बनाए, तो अगर हम शुरू के बैटर्स को देखें तो कोई बहुत अच्छा योगदान जो है वहां पर नहीं मिला। 131 रनों पर 6 विकेट गिर चुके थे और इसके बाद जो है 162 रनों की साझेदारी आती है ब्रेसवेल और सेंटिनल के बीच में, और ये मैच को रोचक बना देती है। और ये एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड ये मैच आसानी से जीत ले जाएगा, लेकिन फिर से एक बार जो है भारत के नंबर 1 बॉलर मोहम्मद सामने आते हैं, जो हैदराबाद उनका गृह मैदान है में वो खेल रहे थे, और अपने दर्शकों के सामने, अपने लोगों के सामने जो उन्होंने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो है 46 रन देकर 4 विकेट लिए, और ये जो जोड़ी थी माइकल ब्रेसवेल और सेंटनर की, उसे भी सिराज ने ही छोड़ा और सेंटनर ने 57 रन, और इसके बाद तुरंत ही उन्होंने शिफले को आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ब्रेसवेल एक छोर पे जमे रहे और उन्होंने लगातार जो है भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। खैर ये एक अच्छी बात हुई कि जब आखिरी ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर आए तो न्यूजीलैंड की टीम को जो है 20 रनों की दरकार थी और उनका 1 विकेट बचा हुआ था, और वहां पर वो आते हैं और पहली ही गेंद पर छक्का खा जाते हैं, तो उसके बाद अगली गेंद वाइड हो जाती है। तो लगा कि मैच जो है वो वाइड ओपन है, 5 गेंदों पर 13 रन चाहिए था। ब्रेसवेल स्ट्राइक पे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो ब्रेसवेल को आउट करने में कामयाब होते हैं और 49.2 ओवर में न्यूजीलैंड की पारी 137 रनों पर सिमटती है और भारत 12 रनों से मैच जीत लेता है। लेकिन इस जीत के बाद भी बहुत कुछ सोचने का है। शुभमन का शो पहली पारी में हमने देखा, तो जो मैच की दूसरी पारी हुई वहां पर हमने ब्रेसवेल का तूफान देखा, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि सब के बाद भी भारतीय टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब रही। 1-0 की बढ़त आपको सीरीज में मिल गई है। ओपनर जीतना बड़ी बात होती है, मतलब लाभ आपको मिलता है। अब शनिवार को दूसरा वनडे इंटरनेशनल रायपुर में खेला जाएगा, और मुझे लगता है कि जो भारतीय टीम जो कमियां रह गई है इस मैच में, उस पर जो है जरूर वर्कआउट करेगी और फिर जो है न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए शनिवार को उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। Facility, convenient stay and luxurious room, banquet hall, resto saffron, Crown Spa and Salon, beauty parlor, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.